चलिए आज हम नोमेनक्लेचर में एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कुछ विशेष टाइप का है, हम उस विशेष के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान दोगे, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूँगा तो आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में जो आज आपका फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा वो आपका बेंजीन मिलेगा। तो ध्यान देना, तो जनरली आदमी कहता है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो बेंजीन नहीं रहते हुए भी एरोमेटिक है, बट यहाँ तो हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी नहीं देखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बेंजीन के बारे में बातचीत करूँ, बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको मिलने वाले हैं ये मिलेंगे C6H6, इसको बेंजीन कहेंगे। और बेंजीन का ही दूसरा नाम है फीन, PHENE, फीन। बेंजीन कहें या फीन कहें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में, तो आप कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे H मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। कहीं कहीं ध्यान देना, इसको अगर हम काउंट कर देते हैं तो 1 2 3 4, 3, ये 4, 5, ये तुम्हारे 6। अब कभी कभी ऐसा नहीं हो करके कभी कभी आपको दिखाई देगा ये कुछ इस तरह से डबल बाउंड। पहले ध्यान देना, इस पॉइंट पे डबल बाउंड था, अब तेरे को कहीं इस पॉइंट पे डबल बाउंड दिखाई देगा। H, ये H, ये H, ये H और ये H। ध्यान देना, इसमें ये 1 2 3 4 5, ये 6। आप इसमें कहीं से भी काउंट करोगे मीनिंग सेम ही मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आप कहेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। आप कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बट ध्यान देना बेंजीन, बट कहीं कहीं आप देखोगे कि बेंजीन का जब स्ट्रक्चर लिखोगे सारे हाइड्रोजन को साइलेंट कर देते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये इस तरह से। और इसका एक स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। और ये आप कहेंगे कि ये दोनों बेंजीन है, आप कहेंगे ये दोनों बेंजीन है। और ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ध्यान देना, इस दोनों को मिला करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, आप कहेंगे कि ये तेरे को किसी किसी बुक में ऐसा भी दिखाई देगा, तो इसको कहना बेंजीन, बेंजीन कहना। और कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसा दिखाई देगा, ये भी बेंजीन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये जो तुम्हारे हैं रेजोनेंस, आप कहेंगे ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होगा। ध्यान देना, इसमें ये स्ट्रक्चर लिख लो, ये लिख लो, ये दोनों लिख लो, ऐसा लिख लो, ये सारे को सारे आपको देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं बेंजीन। और बेंजीन को दूसरे फॉर्म में हम फीन कहेंगे। तो आप बेंजीन कहो या फीन कहो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, इसी के बाद मैं आपसे कहूंगा कि अगर फीन से H+ हटा दूं तब क्या होगा। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं आगे, फीन से अगर मैं H+ बाहर कर दूं, ध्यान दोगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि तेरा फीन है PHENE, फीन, और फीन से अगर मैं H+ बाहर कर दूं तो आप कहेंगे कि ये बनेंगे फिनाइल, PHENYL, फिनाइल। तो ध्यान देना, फीन जो है ये है C6H6, और इससे जब आप H+ बाहर करेंगे तो ये होगा C6H5, और C6H5 को हम फिनाइल कहेंगे, ये तेरा फिनाइल होगा। अब फिनाइल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है।
ये जो C6H6 स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूला लिखूंगा, आप कहेंगे कि ये बेंजीन होगा, ये इस तरह से H H H, ये H, यहाँ H और ये H होगा। ध्यान देंगे, जब यहाँ से H प्लस मैं निकाल दूँ तो यहाँ से अगर H प्लस निकालोगे तो ये बॉन्ड आपको फ्री मिलेंगे, और ये बॉन्ड अगर फ्री मिलेंगे तो यहाँ पे कहना बॉन्ड फ्री है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये H H, ये H है, ये H है, ये H है। इसमें अगर मैं बातचीत करूँ तो आप काउंट करेंगे जहाँ पे बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो ये 1 2 3 4, ये 5th, ये 6। तो ध्यान देना C6 और H तुम्हारे 5 हैं, तो C6H5 एक बॉन्ड फ्री है, तो इतना को फिनाइल कहेंगे। ध्यान देना, इसमें सारे हाइड्रोजन को अगर मैं साइलेंट कर दूं तो साइलेंट करने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये तेरे को इस तरह से मिलेंगे, ये आपका इस तरह से, और इसको आप फिनाइल कहोगे, PHENYL, फिनाइल। तो कहीं भी अगर फिनाइल कह दे तो फिनाइल तुम्हारा ये होगा, ये फिनाइल होगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम कुछ स्पेशल टाइप का होता है। सारे स्पेशल नेम मैं देख ही लूंगा, ध्यान दोगे। इसी में मैं आपसे बातचीत करूंगा अब टॉलुइन के बारे में, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मैं यहां पे बातचीत करूंगा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नेम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं CH3 ले लूं तो इसको मैं कहूंगा TO, टॉलुइन, TOLUENE, टॉलुइन इसको कहूंगा। बेंजीन के साथ CH3 तो इसको टॉलुइन कहेंगे। ध्यान देना, इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ अगर C के साथ H, ये H और H दिखाई दे तो आप कहेंगे ये भी तेरा टॉलुइन स्ट्रक्चर है, C के साथ 3। ध्यान देना, अगर मैं टॉलुइन से एक H प्लस हटा दूं तो एक H प्लस हटाते हो तो यहां से अगर हटा देते हो तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो आप कहना ये बेंजीन होगा, ये बेंजीन, और यहाँ C के साथ 2 H होगा, एक बॉन्ड फ्री, और इसका नाम होता है बेंजाइल। ये होगा बेंजाइल, ये तुम्हारा बेंजाइल होगा। ध्यान देना, बेंजाइल से जब मैं H प्लस हटा दूं तो एक हाइड्रोजन इससे और निकल जाएगा और दूसरा बाउंड भी फ्री आपको दिखाई देगा। अगर सेकेंड बाउंड फ्री होगा तो इसको हम कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ CH 2 बाउंड फ्री होगा, या आप कहेंगे बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन हो तो इसका नाम बेंजल होगा, बेंजल। और ध्यान देना, बेंजल से भी अगर मैं H प्लस हटा दूं, H प्लस हटा दूं तो यहां जो तेरा कंपाउंड बनने वाला है आप कहेंगे C, ये ऐसा होगा, और यहां पे तीनों बाउंड फ्री, तो इसका नाम होगा बेंजो। आप कहेंगे ये बेंजो होगा। बट कंडीशन ये है कि जहां पे आप एटम को हटा रहे हो, H प्लस को हटा रहे हो, वहां आपका सेम ही एटम रहेगा, तब उसको आप बेंजो कह सकते हो या बेंजल कह सकते हो। तो ध्यान देना, इसको मैं कैसे कहूंगा इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिख लूं तो ध्यान देना, बेंजीन रिंग इसके एडजेसेंट पे CH2 है। यहां पे देखोगे बेंजीन रिंग CH2 है, तो इतना पार्ट को कहेंगे बेंजाइल, ये बेंजाइल है। ध्यान देना, और बेंजाइल में अगर Cl लगा दूं तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड होगा। ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे इतना पार्ट तेरा बेंजाइल है और OH लगा दूं तो इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। आप कहेंगे इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल होगा। इसमें एक और ले लेता हूं, यहां बेंजीन रिंग के साथ
CH2NH2, ये होगा बेंजाइल एमाइन। यहां आप कहेंगे बेंजाइल एमाइन। ये देख इतना पार्ट बेंजाइल NH2 को एमाइन, बेंजाइल एमाइन कहेंगे, ध्यान देना। बट जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप नहीं है, तो बेंजीन रिंग जब भी मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट में मिलेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप है तो आप बेंजीन रिंग से काउंट करेंगे, और बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप नहीं है, आउटसाइड में है, तो आउटसाइड को आप मेन चेन मान करके चलोगे। तो ध्यान देना, अगर इसके साथ ये ग्रुप है तो इसका जो IUPAC नेम होगा, आप कहना ये तुम्हारा फिनाइल है तो आप कहना 1 क्लोरो, ध्यान देना अल्फाबेटिकल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट 1 CH 1 क्लोरो 1 फिनाइल और एक कार्बन वाले का नाम मीथेन होगा, मीथेन। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 1, तो आप कहेंगे 1 फिनाइल और एक कार्बन को मीथेन कहेंगे, इसमें ऑल लगाओगे तो आप कहेंगे 1 फिनाइल मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, यहां पे मैं लिख रहा हूं मीथेनॉल। ध्यान देना, रिंग के बाहर तेरा फंक्शन ग्रुप है तो ये एमाइन है, तो अगर मैं इसको 1 मान लूं तो आप कहेंगे 1 और इतना पार्ट को कहेंगे फिनाइल, PHENYL फिनाइल 1 फिनाइल, और आप कहेंगे मीथेन, एक कार्बन को मीथेन, इसमें एमाइन लगाओगे तो इसका नाम होगा मीथेनामाइन, ये मीथेनामाइन होगा। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, ध्यान दोगे। बेंजीन रिंग इसके बगल वाले एटम के साथ एक H हो, और ये जो 2 बाउंड फ्री है, 2 के साथ अगर मैं सेम टाइप का ग्रुप लगा दें तो इतना पार्ट को कहेंगे बेंजल, और ये जो तुम्हारा पार्ट है अल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा ALDEHYD, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। बट यहीं पे देखना, अगर बेंजीन रिंग है यहां पे और C डबल बाउंड O, ध्यान देना तीनों सेम एटम रहे, इस कार्बन के साथ तीनों सेम एटम, तो इसका नाम है बेंजो। एसिड को मैं ओइक एसिड कहूंगा तो इसका नाम होगा सीधा बेंजोइक एसिड, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। पहले इतना का नाम लिख लो, उसके बाद मैं ध्यान देना, इसका नाम अगर मैं बातचीत करूं तो इसका नाम होगा फिनाइल, IUPAC नेम के बारे में फिनाइल, और यहां पे ये अल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड, ALDEHYD, फिनाइल कार्बल्डिहाइड। अब ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका नाम होगा फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम मैं बोला ही हूं, इसका नेम कुछ स्पेशल टाइप का होगा, तो इसका नाम होगा फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक आप कहेंगे एसिड। पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम दूसरे कंपाउंड के बारे में बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना। अब यहां पे हम बातचीत करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा। मैं यहां पे बातचीत करूंगा कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा, मैं यहां पे बातचीत करूंगा ऑर्थो मेटा एंड पैरा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा के बारे में, कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा कहेंगे किसको, इसके बारे में देखेंगे। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा ये आपको इंडिकेट करेगा कोई भी बेंजीन रिंग के अटैचमेंट एटम के साथ क्या सब ग्रुप अटैच है,
उसके बारे में डिस्कस करता है। तो ध्यान देना, किसी भी बेंजीन रिंग पे, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आप कहेंगे कि एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट इस पॉइंट पे हो, तो ध्यान देना इसको मैं कहूँगा 1 2। तो आप कहेंगे कि अगर 1 2 एडिशन हो, 1 2 एडिशन, तो इसको मैं कहूँगा ऑर्थो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, ऑर्थो कहूँगा। ये 1 2 एक ग्रुप 1 पे, इसके रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप दूसरा पे आ जाए तो ऑर्थो कहूँगा। ध्यान देना, कोई बेंजीन रिंग ये है, एक ग्रुप 1 पे एक ग्रुप 3 पे आ जाए तो इसको कहेंगे ये 1 2 3 4 5th 6, 1 2 3 4, ये 5th 6, तो इसका नाम होगा 1 3 एडिशन। अब 1 3 एडिशन को मैं कहूँगा मेटा एडिशन, ये मेटा एडिशन होगा। ध्यान देना, और एक तेरा होगा पैरा एडिशन, और पैरा एडिशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो बेंजीन रिंग एक ग्रुप यहाँ होगा, एक यहाँ, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा 4 पे, 1 2 3 4 5th 6, तो इसका नाम होगा 1 4 एडिशन। और 1 4 एडिशन को आप कहेंगे पैरा एडिशन, पैरा एडिशन। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत करूं बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, आप इधर से आप काउंट नहीं करोगे। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा नजदीक आनी चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5th 6 होगा, तो यहाँ 1 3 एडिशन होगा, और 1 3 एडिशन को आप कहेंगे मेटा एडिशन, मेटा एडिशन। यहाँ कहेंगे मेटा एडिशन, यहाँ पे कहेंगे ऑर्थो एडिशन। ध्यान देना, इसी में मैं एक ग्रुप को इस पॉइंट पे लगा लिया, एक इधर एक इधर, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4, ये 5th 6, तो ये होगा 1 2 एडिशन, और 1 2 एडिशन को हम कहेंगे ऑर्थो एडिशन, यहाँ कहेंगे ऑर्थो एडिशन। अब ध्यान देना, ये तो आपने देखा कि एडिशन रहता है, बट कौन सा ग्रुप रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बातचीत करेंगे। ग्रुप आखिर कौन सा रहेगा इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, सिंपली आप कहेंगे बेंजीन रिंग पे अगर 2 CH3 रहे तो इसको आप कहना जाइलीन, ये तुम्हारा जाइलीन है। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे कहीं भी 2 ग्रुप देख लेना उसको जाइलीन कहना। तो यहाँ पे मैंने बोला ये रिंग कंपाउंड है CH3 CH3, ये भी तेरा जाइलीन ही है, जाइलीन ही है। और इसके बारे में बातचीत करूं, बेंजीन रिंग पे CH3, ये CH3, और ये भी तेरा जाइलीन है, ये जाइलीन है। बट ध्यान देना, यहाँ जो दोनों CH3 आपको दिख रहा है, ये एक 1 पे और 2 पे, तो इसको कहेंगे ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थोजाइलिन, या सिंपली इसको O, ऑर्थो को O अगर लिख देते हैं तो ऑर्थो होगा, और आप कहेंगे जाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन। ध्यान देना 1 2 3 ये दोनों ग्रुप 1 3 पे है, तो इसका नाम होगा मेटा, या सिंपली इसको आप कहेंगे M, आप कहना M जाइलिन, M जाइलिन, M मीन्स मेटा जाइलिन। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4, ये 5th 6, तो ये तुम्हारे 1 4 एडिशन है, तो इसका नाम होगा पैरा जाइलिन, आप कहेंगे पैरा जाइलिन। अब सुनना, ये तो इसका नेम हुआ, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान देना, जब इसका IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम, तो इसका नाम होगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, आप कहेंगे इसका नाम होगा 1 2 डाइमिथाइल, आप कहना बेंजीन, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ध्यान देना, यहाँ पे 1 3 पे है, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 3 डाइमिथाइल, आप कहेंगे बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो एक मिथाइल 1 पे है, एक 4 पे, तो इसका नाम होगा 1 4 डाइमिथाइल, आप कहना बेंजीन, ये 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और नेम के बारे में बातचीत करते हैं।
पहले इतने को लिखो। पहले इतना को लिखो। यहां मैं बातचीत करूंगा, आप सुनना। बेंजीन रिंग के साथ अगर OH हो तो इसको कहना आप फेनॉल, PHENOL, फेनॉल। बट फेनॉल के बारे में बाद में भी बातचीत करेंगे। पहले मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं। अगर इस पॉइंट पे फेनॉल है और इसको आप सर्किल के फॉर्म में लिख लो, तो यहां OH और ये CH3 ऐसा हो, तो बेंजीन रिंग के साथ एक OH एक CH3 हो तो इसका नाम होगा क्रिसॉल, और क्रिसॉल में होगा ऑर्थोक्रिसॉल। ये ऑर्थोक्रिसॉल है, ध्यान है ना। यहीं पे अगर मैं बातचीत करूं, बेंजीन रिंग OH CH3, तो इसका नाम होगा मेटा, CRESOL, क्रिसॉल। और यहां पे देखोगे बेंजीन रिंग, यहां OH ये CH3, तो इसका नाम होगा PCRESOL, पी क्रिसॉल होगा। बट ध्यान देना इसका IUPAC नेम क्या होगा। ये देख 1 2 3 4 5 ये 6, आप कहना 2 मिथाइल। अब बेंजीन रिंग के साथ OH है तो इसको कहना फेनॉल, 2 मिथाइल फेनॉल होगा। ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो 1 2 3 4 ये 5 6 OH फंक्शन ग्रुप है, इसीलिए यहां से काउंट किए। तो इसका जो नाम होगा 3 मिथाइल, उसके बाद कहना फिनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 ये 5 6, इसका नाम होगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल आप कहेंगे फेनॉल, ये 4 मिथाइल फेनॉल होगा। अब सुनना, बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं NH2 दे दूं, NH2, तो इसका नाम होगा एनिलीन, एनिलीन, ये एनिलीन है। और बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं एसिड ग्रुप को डाल दूं, C डबल बॉन्ड OOH, तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, आप कहेंगे बेंजोइक एसिड, ध्यान देना। और इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बट मैं यहाँ पे फेनॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। अगर फेनॉल पढ़ रहा हूँ तो पूरा फेनॉल के बारे में देख लें, और फेनॉल में कुछ OH ग्रुप आएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए मैंने एसिड का नाम लिखाया, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं, बेंजीन रिंग के साथ अगर 2 OH ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम होगा कैटचॉल, इसका नाम कैटचॉल होगा। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे अगर 2 ग्रुप है तो यहां OH, तो इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। और बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं कह दूं कि OH, तो इसका नाम है क्यूनॉल, इसका नाम क्यूनॉल होगा। ध्यान देना, जब इसका IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा, 3 4 5 ये 6 काउंट कर देना, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी और बेंजीन, बेंजीन इसका नाम होगा। इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन इसका नाम होगा। बट इसके बारे में बातचीत करो तो इसका नाम होगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, आप कहेंगे 1 2 3 4 ये 5 6, और आप कहेंगे इस पूरा कंपाउंड का नाम 1,4 डाइहाइड्रोक्सी
आप कहेंगे बेंजीन। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट था, दोनों OH ही था। तो अगर 2 रहे तो इसका नाम कैटचॉल, रिसोर्सिनॉल और ये तुम्हारा क्यूनॉल हुआ। पहले इतना को लिख लो, इसका IUPAC नेम। और इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ अगर 3 OH ग्रुप हो तो उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, इतना लिख लो। इतना के बाद कुछ और कंपाउंड के बारे में मैं देख रहा हूं। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ अगर 3 OH ग्रुप रहे, बेंजीन रिंग दिए, यहां पे मैंने बोला कि OH और यहां पे OH। ध्यान देना, इसका जो नेम मिलेगा इसका नाम होगा पायरोगेलॉल। दूसरा जो नेम है यहां पे कहेंगे, दूसरा नेम आप इसको सर्किल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं इसको सर्किल में ही लिख दूं। यहां ध्यान देना, OH यहां पे OH दे दूं तो ध्यान देना, जब अपोजिट साइड OH हो तो क्यूनॉल कहेंगे, और OH अगर आ गया तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, QUINOL, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। और ध्यान देना, थर्ड में अगर बातचीत करूं, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH है, इसका नाम होगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब इसका IUPAC नेम देखना, ये 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, आप कहना बेंजीन। इसका IUPAC नेम यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, काउंट यहीं से होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल को देखोगे तो इसका जो नेम होगा IUPAC नेम 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, आप कहेंगे बेंजीन। बट ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे इसका नेम मिलेंगे 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये तेरे को बेंजीन मिलेंगे, ये बेंजीन मिलेंगे। बट ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं, ये C डबल बॉन्ड OH और यहां पे OH अगर मैं डाल दूं, ये OH डाल दो, ध्यान देना, इसके नेम के बारे में बातचीत करूंगा तो इसका नाम होगा सेली, आप कहेंगे साइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम लिखेंगे सेलिसाइलिक एसिड 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे इसका जो नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ध्यान देना, ये सेलिसाइलिक एसिड है, और एक है तेरी सेलिसाइलल्डिहाइड। ध्यान देना, सेलिसाइलल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O यहाँ OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं अल्डिहाइड डाल दूं तो इसका नाम होगा सेलिसाइलल्डिहाइड। आप कहेंगे ALDEHYD, सेलिसाइलल्डिहाइड। और सेलिसाइलल्डिहाइड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसको मैं कहूंगा फॉर्माइल, तो इसका जो नेम होगा 2 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक
एसिड, और यहीं पे एक और तेरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा एसी, ध्यान देना इसका नाम होगा एस्पिरिन। ध्यान देना एक एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन है, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O, या आप कहेंगे कि यहाँ O C डबल बॉन्ड OCH3, इसको हम कॉमनली एस्पिरिन कहेंगे, ASPIRIN, एस्पिरिन कहेंगे। तो ध्यान देना इसका नाम होगा ये 1 2 3 4 5th और 6। तो ध्यान देना ये एसिटाइल और ये तुम्हारा ऑक्सी है, एसिटाइल ऑक्सी। तो इसको हम कहेंगे, इसका नेम 2 पे एसिटाइल ऑक्सी बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे इसका एक नेम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना इसका दूसरा नाम है, ध्यान देना इसका नाम है इथेनॉइल, ये इथेनॉइल आइए ऑक्सी होगा। तो इसका एक दूसरा नाम है 2 पे ETHANOYL, इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिखो 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो। ये सब अच्छे अच्छे नेम हैं, इसको आप देखोगे। अब ध्यान देना इसी में मैं कुछ और कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूं। ध्यान देना इसी में कुछ और नेम के बारे में बातचीत करूंगा। अब ध्यान देना इसमें अगर मैं बातचीत करूं थैलिक एसिड, ध्यान देना बेंजीन रिंग के साथ COOH ऐसा मिल जाए, एसिड ग्रुप है, तो इसका नाम होगा PTHALIC, थैलिक एसिड। इसका नाम होगा थैलिक एसिड। ध्यान देना और एक होता है आइसोथैलिक एसिड, और आइसोथैलिक होगा कि एक ग्रुप एसिड यहां पे और एक ग्रुप तेरा यहां पे, तो इसका नाम होगा आइसो PTHA आइसोथैलिक एसिड। और एक जो होगा ये होगा एक टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ध्यान देना COOH, इसका नाम होगा टेरिथैलिक एसिड। आप कहेंगे TERE 1 2 3 4 5th 6, TERE PTHA टेरिथैलिक एसिड, ये टेरिथैलिक एसिड है। अब सुनना इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ध्यान देना ये 1 एसिड और ये, तो ये 1 2 3 4 5th ये 6, तो ध्यान देना ये होगा इसका IUPAC नेम बेंजीन 1 2, एक एसिड 1 पे दूसरा एसिड 2 पे, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहना इसका नाम होगा। ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तेरा ऐसा हुआ, तो इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
बट ध्यान देना सेम टाइप्स का नेम कुछ और भी है। जैसे मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे अगर अल्डिहाइड ग्रुप रहे C डबल बाउंड OH, C डबल बाउंड OH, ये भी अल्डिहाइड। ध्यान देना जैसे यहाँ थैलिक एसिड, एसिड है तो एसिड, अगर अल्डिहाइड दूंगा तो थैलल्डिहाइड, आप अल्डिहाइड लिखना, तो इसका नाम होगा PTHALALDEHYD, थैलल्डिहाइड। इसको आप पढ़ेंगे थैलल्डिहाइड। ध्यान देना अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं बेंजीन रिंग C डबल बाउंड OH, C डबल बाउंड यहाँ पे H अल्डिहाइड ले लूँ, C डबल बाउंड OH, इसका नाम होगा आइसोथैलल्डिहाइड, आइसो PTHAL अल्डिहाइड। और इसके बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना तो यहाँ पे अगर C डबल बाउंड OH, C डबल बाउंड OH ले लूँ, ऐसा ले लूँ, तो इसका नाम होगा थैलल्डिहाइड, आइसोथैलल्डिहाइड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो टेरिथैलल्डिहाइड इसको पढ़ेंगे, TEREPTHALALDEHY, टेरिथैलल्डिहाइड। अब ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 3 4 5th और 6, इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 कार्बल्डिहाइड। आप इसका नाम कहेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्ब ALDEHYD, कार्बल्डिहाइड। इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये 1 2 3 4 5th 6, इसका नाम होगा बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्ब ALDEHY, कार्बल्डिहाइड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5th 6, इसका नाम होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम मैं नीचे लिख रहा हूं बेंजीन 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड, 1 4 डाई कार्ब अल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड या कार्बल्डिहाइड। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को ठीक से लिखो। अब ध्यान देना इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और देखेंगे। ध्यान देना इतना लिखने के बाद कुछ और नेम के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 रहे तो इसको कहेंगे टॉलुइन। यहां पे मैं दे दूं NO2 तो आप कहेंगे O नाइट्रोटॉलुइन, O नाइट्रोटॉलुइन है, ऑर्थोनाइट्रोटॉलुइन है। पर ध्यान देना बेंजीन रिंग के साथ CH3NO2 तो इसका नाम होगा M नाइट्रोटॉलुइन। और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 दे दूं, NO2 दे दूं तो इसका नाम होगा P नाइट्रो TOLUEN, P नाइट्रोटॉलुइन। अब ध्यान देना इसका IUPAC नेम आप कहेंगे 1 2 3 4 5th ये 6, इसका नाम लिख लेना 2 नाइट्रोटॉलुइन। आप कहेंगे इसका IUPAC नेम होगा 2 नाइट्रोटॉलुइन। इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5th 6, इसका नाम होगा 3 नाइट्रोटॉलुइन, 3 नाइट्रोटॉलुइन। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो 1 2 3 4 ये 5th 6, ध्यान देना 4th पे नाइट्रो है तो इसका जो नेम मिलने वाला है आपका नाम 4 नाइट्रोटॉलुइन, 4 नाइट्रोटॉलुइन मिलेगा। और यहीं पे
अगर मैं कह दूं यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2 के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। आप कहेंगे ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम होगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और इसी का IUPAC नेम 1 2 3 4, ये 5th 6th, इसको काउंट कर दो। NO2 मिल रहे हैं 135 पे, तो आप कहना 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। ध्यान देना, इसी में मैं एक कह दूं बेंजीन रिंग के साथ OH है, तो इसको हम कहेंगे फेनॉल। और यहां पे अगर मैं NO2 लगा दूं, NO2, ये NO2, यहां NO2, तो इसका नाम होगा TNP। आप कहेंगे TNP का नाम होगा ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, और ट्राई नाइट्रोफेनॉल को कहेंगे TNP। अब इसका IUPAC नेम देखना 1 2 3 4 5th 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, आप कहेंगे फेनॉल, 246 ट्राई नाइट्रोफेनॉल होगा। अब ध्यान देना, ट्राई नाइट्रोफेनॉल का एक और नेम है जिसको हम कहेंगे पिक्रिक एसिड। ऐसे इसमें एसिड ग्रुप नहीं है, बट केमिस्ट्री का एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिड ग्रुप नहीं रहते हुए भी इसको हम एसिड कहते हैं। ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो ध्यान देना, इसका नाम होगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ध्यान देना, पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसमें एसिड ग्रुप नहीं रहने के कारण भी इसको हम एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड। बट ध्यान देना, इसी में एक कंपाउंड है तेरा, यहाँ CH3 NO2, यहाँ तुम्हारा O2N या NO2, तो ये है TNT। ध्यान देना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बहुत विस्फोटक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, विस्फोट में इसका यूज किया जाता है TNT का। तो ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5th और 6th, आप कहेंगे इसका नाम होगा, इसको मैं लिख देता हूं पहले, ट्राई नाइट्रो, आप कहेंगे टोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका IUPAC नेम होगा 246 ट्राई नाइट्रो, आप कहना टोलुइन, 246 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं कुछ और नेम देख रहा हूं, ध्यान दोगे, नेम अच्छे नेम हैं और इसको ठीक ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान, यहाँ पे हम ईथर का नाम देखेंगे। ईथर का नाम अगर देखेंगे तो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड में जब देखते हैं तो अगर मैं ऐसा दे दूं, ये ऐसा, तो आप कहेंगे ये कीटोन है और इसका नाम है एसीटोफोन, इसका नाम एसीटोफोन है। ध्यान देना, दूसरा अगर मैं कंपाउंड यहीं पे ले लूं, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ध्यान देना, इसका नाम 1 2 3 का कार्बन है, तो इसका नाम होगा प्रोपियोफोन, इसका नाम प्रोपियोफोन। और यहीं पे एक मैं एग्जांपल और ले लूं, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ बेंजीन रिंग ले लूं तो इसका नाम होगा बेंजोफोन, आप कहेंगे बेंजोफोन, इसका नाम होगा। बट ध्यान देना, इससे रिलेटेड अब मैं कुछ एमाइड के बारे में डिस्कस कर लूँ। तो ध्यान देना, अगर मैं एमाइड के बारे में बातचीत करूँ तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैं NH
H, या मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनिलीन के बारे में बातचीत करूँ, ध्यान देना, एनिलीन के बारे में, बाद में एमाइड के बारे में बात करेंगे। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ अगर NHH हो तो इसका नाम होगा एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, आप कहेंगे एनिलीन। और अगर मैं N के साथ कोई अल्काइल ग्रुप को ऐड कर लूँ, N के साथ CH3 और यहाँ पे H रख दूँ, तो ध्यान देना इसका जब नाम लिखेंगे तो N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होगा N मिथाइल, N मिथाइल। और बेंजीन रिंग के साथ ये जो N है इसका नाम है एनिलीन, तो आप कहेंगे N मिथाइल एनिलीन होगा, इसका नाम एनिलीन, आप कहेंगे एनी, LINE, एनिलीन। ध्यान देना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लूँ, तो बेंजीन रिंग के साथ N CH3 है, तो ध्यान देना इतना पार्ट का नाम एनिलीन है, बट ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये N से अटैच है, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, डाइमिथाइल एनिलीन। और ध्यान देना यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लूँ, ऐसा बेंजीन रिंग के साथ N, इधर तेरा CH3 और यहाँ पे अगर मैं C2H5 ले लूँ, तो इतना पार्ट एनिलीन है, बट ये तुम्हारा इथाइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है, तो लिखते समय पहले इथाइल का नाम लिखेंगे उसके बाद मिथाइल का। तो ये जो तुम्हारे इथाइल है N पे हैं, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा N इथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल। और आप कहेंगे एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। अब ध्यान देना इसी पे मैं थोड़ा सा एमाइड के बारे में डिस्कस करूंगा, ध्यान देना एमाइड के बारे में बातचीत करूंगा। तो बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O N H H, तो इसका नाम है एमाइड। तो ध्यान देना इतना C डबल बॉन्ड O के साथ अगर N रहे तो एमाइड हो, और C डबल बॉन्ड N नहीं रहे तो एमीन कहेंगे, तो इसका नाम होगा बेंजामाइड, इसका नाम होगा बेंजामाइड, बेंजामाइड, ये इसका कॉमन नेम हुआ। ध्यान देना अगर मैं ऐसा ले लूं बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे CH3H ले लूं, तो इसका नाम होगा N मिथाइल बेंजामाइड, इसका नाम होगा N मिथाइल, आप कहना बेंजामाइड, बेंजामाइड। ध्यान देना यहीं पे एक मैं क्वेश्चन ले लूं कि बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड O N, ये CH3 है, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल बेंजामाइड, इसका जो नेम मिलेंगे N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल बेंजामाइड, यहाँ पे कहेंगे AMID, बेंजामाइड। बट इसी में एक और क्वेश्चन ले लूँ, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O N CH3 C2H5 रहे, तो ध्यान देना ये तो एमाइड है, बट ध्यान देना ये तुम्हारा इथाइल है, तो पहले इथाइल का नाम, तो इसका नाम होगा N इथाइल, N मिथाइल बेंजामाइड, इसका नाम कहेंगे N इथाइल, N मिथाइल, आप कहेंगे ये बेंजामाइड, बेंजामाइड। बट ध्यान देना ये कॉमन नेम हुआ। जब हम इसके आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कस करेंगे तो ध्यान देना एमाइड जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहे तो इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड। तो सिंपली इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्जामाइड, यहां कहेंगे बेंजीन कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जा AMID, ये बेंजीन है और ये कार्बोक्जामाइड है। ध्यान देना इसका जो नाम होगा N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड होगा, N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, ये N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड होगा। ध्यान देना सबसे पहले N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, तो यहां होगा NN डाइमिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड, यहां पे होगा इसका नाम NN डाइमिथाइल, उसके बाद कहेंगे बेंजीन
कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। बट ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसका नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड। यहां पे कहेंगे इसका नाम एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड, बेंजीन कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ ईस्टर है, मैं ईस्टर के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो, है ना। इसमें जो एक नेम है बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोफोन, एसीटोफोन, इसका नाम एसीटोफोन है। ध्यान देना, दूसरा मैं अगर बातचीत करूं, यहां बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O, यहां बेंजीन ले लूं तो इसका नाम है बेंजोफेनॉन। आप कहेंगे बेंजो PHENON, बेंजोफेनॉन। और ध्यान देना, एक नाम है बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपियोफेनॉन, प्रोपियो PHENON, प्रोपियोफेनॉन, ये इसका नेम है। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं एक और, तो बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 दूं तो इसको हम कहेंगे एनिलीन, एनिलीन। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं बेंजीन रिंग के साथ NCH3H दूं तो N, ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ को एनिलीन कहेंगे, बट इसका नाम होगा N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। ये सारे के सारे कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम भी है। बेंजीन रिंग के साथ NCH3CH3 दे दूं तो ये देख, ये इतना पार्ट एनिलीन, बट ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसका जो नेम मिलेंगे NN डाइमिथाइल, आप कहना एनिलीन, एनिलीन। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं N लिया, CH3C2H5 लिया तो इसका नाम होगा N इथाइल, N मिथाइल, मिथाइल, लास्ट में कहना एनिलीन, लास्ट में कहना एनिलीन, N इथाइल N मिथाइल एनिलीन। अब ध्यान देना, इसी में मैं अगर बातचीत करूं बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजामाइड। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ अगर C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3 ले लूं तो ध्यान देना, एक ही लिया पहले, तो यहां पे कहना N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। यहां से यहां तक बेंजामाइड, एमाइड ग्रुप है, तो N मिथाइल आप कहना बेंजामाइड। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O N C2H5 CH3 कह दूं तो इसका नाम होगा N सब्स्टिट्यूटेड का नाम, तो N पे पहले इथाइल, N पे मिथाइल है और इतने पार्ट को बेंजामाइड कहेंगे, तो इसका नाम होगा N इथाइल N मिथाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड। अब ध्यान देना, इसका जब मैं IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, इसका नाम होगा फिनाइल, फिनाइल। और इतना पार्ट जो एमाइड है इसको कहेंगे कार्बोक्जामाइड। आप कहेंगे फिनाइल कार्बोक्जामाइड। ध्यान देना, इसमें इसका जो नाम होगा IUPAC तो कहना N मिथाइल बेंजीन,
ये बेंजीन है कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। ध्यान देना इसका जो नेम आपको मिलेगा एन इथाइल, एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जामाइड। बेंजीन आप कहेंगे कार्बोक्जामाइड, AMID, कार्बोक्जामाइड, ये इसका नाम मिलेगा। पहले इतना का नाम लिख लो, कार्बोक्जामाइड। ये सब कॉमन नेम, IUPAC नेम आपको सेम ही मिलने वाले हैं, कार्बोक्जामाइड। अब ध्यान देना इसी में मैं ईस्टर के बारे में बातचीत करूंगा। ईस्टर ग्रुप अगर आ जाए, ध्यान देना अगर ईस्टर ग्रुप आपका आ जाता है तब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? ईस्टर ग्रुप। ध्यान दोगे, मैं अगर ईस्टर ले लेता हूं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, OCH3, तो ध्यान देना इसका नाम होगा मिथाइल बेंजोएट। इसका नाम होगा मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। ध्यान देना यहीं पे अगर मैं कह दूं बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, OC2H5, तो इसका नाम है इथाइल बेंजोएट। आप कहेंगे इथाइल बेंजोएट। और यहां पे अगर मैं कह दूं बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O, ये OC6H5 लगा दूं, अभी बताया हूं C6H5 को मैं कहूंगा फिनाइल। तो इसका जो नेम आपको मिलेगा ये मिलेगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, बेंजोएट। अब ध्यान देना इसका IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले O सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, तो आप कहेंगे कि मिथाइल, मिथाइल फिनाइल, ये फिनाइल, फिनाइल, और इसका नाम होता है कार्बोक्जिलेट। आप कहना इसका नाम होगा कार्बोक्जिलेट, यहां पे कहना कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट। ध्यान देना इसका नाम होगा इथाइल फिनाइल कार्बोक्जिलेट। IUPAC नेम इथाइल फिनाइल कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट जिसको कहेंगे। ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये फिनाइल है, ये फिनाइल बेंजीन कार्बोक्जिलेट। आप कहेंगे मिथाइल फिनाइल कार्बोक्जिलेट, फिनाइल, या आप कहेंगे डाई फिनाइल, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, यहां कहेंगे डाई फिनाइल कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट, ये मिथाइल फिनाइल कार्बोक्जिलेट है, ये इसका IUPAC नेम हुआ। ध्यान देना इसके बाद आता है तुम्हारा एसिड ग्रुप, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड तुम्हारा ये आता है। ध्यान देना एसिड हैलाइड अगर ऐसा आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, आप कहेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड है। ध्यान देना इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड है। तो आज इतना ही अच्छे अच्छे नेम थे, जितना को अभी आपने देखा इतना को ठीक ढंग से अगर समझ जाएंगे तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड पूरा क्लियर हो जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड पे यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।